your name, bless your name, worship you, Father. स्तुति हो पिता, Facebook, okay. Bless you, Lord, okay. स्तुति हो पिता, thank you, Jesus. प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के स्पेशल इस लाइव वीडियो में। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत कुछ सीखने लायक बातें आज आपके बीच में रखूंगा। लेकिन उसके पहले जितनी जल्दी हो सके आप लोग जुड़ते चले जाएं, वॉच पार्टी फेसबुक वाले करते चले जाएं, शेयर करते जाएं, और साथ ही साथ जो यूट्यूब पर हैं इसकी लिंक कॉपी करके आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर कॉपी कर दें, माफ़ करें पेस्ट कर दें, ताकि उनको जो है आज की जो लिंक है, आज की जो मीटिंग है, अभी जो मैं लाइव बात कर रहा हूँ उसकी जानकारी उन तक भी पहुँच सके। जी हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इन बातों को आपके बीच में सिखाने के लिए, और सेम टाइम थोड़ा सा दुखी हूँ मसीह और मसीहत के समाज को लेकर, जिसके ऊपर आज आप लोगों से मैं बात करूंगा। जी हाँ, जितने मसीह मंथन के मेंबर्स हैं आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, दूसरों को भी याद दिलाएं, हो सकता है कि स्किप हो गया हो उनके दिमाग से। जी हाँ, और आप जहां कहीं से भी हैं, जिस कंट्री से हैं, आप नीचे टाइप करते चले जाएं। जी हाँ, मैं जानता हूं कि मसीह मंथन के मेंबर्स सिर्फ भारत में नहीं लेकिन कई 18 कंट्रीज में लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का काम बहुत तेजी से फैल रहा है खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में। जी हाँ, उसमें बता दो कितने लोग उसमें थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर, स्तुति हो पिता। जितने यूट्यूब पर हैं आप भी कमेंट्स, जो चैट है उस पर डाल सकते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। बेहद खुशी है आपको और मुझको परमेश्वर ने सलामत रखा, और जिसके चलते आप और हम परमेश्वर के वचनों को, बातों को सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं समझता हूं कि 140 के आसपास यूट्यूब पे जुड़ गए हैं और 100 के आसपास फेसबुक में आ गए हैं, और मैं एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है ना? मैंने 8 का टाइम दिया था, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे मैं आ चुका हूं, और आप सभी जो इंतजार कर रहे थे मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस लाइव, इस विषय पे बातों को सीखने, समझने, देखने, सुनने के लिए। चलिए एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। आइए दुआ करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके उस उपस्थिति में जिसको आपने उस दिन दी जिस दिन हमने अपना जीवन आपको सौंपा, प्रभु तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है और कहता है कि जो व्यक्ति जिसके कान इस वक्त सुन रहे हैं, जिसकी आंखें इस वक्त देख रही हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति की समझ यीशु के नाम से आप खोल दीजिए, ताकि पिता वो जान सके, समझ सके मसीह का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर की राज्य की शिक्षाएं क्या होती हैं। प्रभु लूका की किताब 24वें अध्याय वचन 45 में आपने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, आपने अपने चेलों की समझ खोली, ऐसा पढ़ने में आता है। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि जो भी इस वक्त देख व सुन रहा या रही है उन सभी की समझ आप खोलिए, ताकि पिता लूसीफर की जो पकड़ है, जो उसका होल्ड है, यीशु के नाम से अभी सभी दर्शकों पर जो इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु उन सभी पर उसकी पकड़ हट जाए, और पवित्र आत्मा हर एक को
आप कायल करें, तैयार करें, और वो एहसास, मसीह के राज्य की बातों का एहसास इस वक्त आप उनको कराइए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जी दोस्तों, मैं समझता हूं कि यह प्रार्थना जो मैंने अभी की, उसका असर आपके जीवन में हुआ है और होता रहेगा। अमेजिंग। बहुत बहुत खुशी है इस वक्त कि परमेश्वर की खरी शिक्षा पूरे भारत में और भारत के बाहर कई राज्यों में, कम से कम 18 कंट्रीज में, इस मसीह मंथन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरी शिक्षाओं को फैला रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब मैं देख रहा हूं, चीजों को सुन रहा हूं, बातों को समझ रहा हूं, तो मुझे कुछ बातें समझ आ रही हैं, और जिसके चलते ये विषय आज आपके बीच में मैं मजबूर हुआ रखने के लिए। मसीह समाज के अंदर मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा मुंबई जानता है, महाराष्ट्र के ऐसे कई राज्य, जिले, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मुझे जानते हैं, और भारत के अंदर कई देश में, भारत में कई स्टेट्स में लोग मुझे जानते हैं। एक व्यक्तिगत जिम्मेदार व्यक्ति, अगुवा और परमेश्वर का सेवक होने के नाते सब बातों को समझकर आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं सबकी आदर करता हूं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की, जब बात आती है परमेश्वर के राज्य की, जब बात आती है खरी शिक्षाओं की, तो वहां मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ता है, क्योंकि मैं दो व्यक्तियों को एक साथ खुश नहीं रख सकता, मनुष्य को, परमेश्वर को। एक सच्चा सेवक कभी भी अपनी आइडेंटिटी बताकर रखता है लोगों को। जिस देश में वो रहता है वो बता देता है कि वो कैसा है। यीशु जब सेविकाएं करते थे, वो अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं करते थे। उनका जो जीवन शैली था, लाइफस्टाइल, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे चेलों के सामने, वैसे ही शास्त्री फरीसियों के सामने, जैसे अन्य जातियों के सामने, टोटल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक सेवक को, परमेश्वर के दास को, प्रभु के सेवक को टोटल ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। जिस चीज को गलत कहना है, डंके की चोट पे कहो यह गलत है। इससे नाराज होते हैं कुछ लोग, तो मैं कैसे कहूं इसकी चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं वापस कहूंगा, एक ही वक्त में आप दो लोगों को खुश नहीं कर सकते। जिस जगह पे आपको स्टैंड लेना है कि यह गलत है, तो उसको बिल्कुल कहो यह गलत है। वो चाहे कहीं भी हो, किसी के भी सामने हो, बड़ा नेता हो तो भी कहो यह गलत है, मतलब गलत है। ऐसा ट्रांसपेरेंसी के साथ यह व्यक्ति आपके बीच मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से लगातार 2 से 2.5 साल के दरमियान सेविकाएं करते आ रहा है, और जिसके चलते मुझे लेखा हिसाब किताब किसी संस्था को नहीं देना है, किसी सो कॉल्ड बिशप, आर्क बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट को नहीं देना है। मुझे अपने मिनिस्ट्री का हिसाब, अपने जीवन का हिसाब एक ही को देना है, और वो है महान रखवाला, यानी यीशु। इब्रानियों 13:20, द ग्रेट पास्टर, यीशु को देना है। और जिसके चलते, क्योंकि मुझे एहसास है, आभास है, मुझे पता है कि किसी भी मिनिस्ट्री का कोई भी सेवक, किसी भी देश का कोई भी सेवक, उन सभी को न्याय सिंहासन के सामने, खास करके सेवकों को, एक दिन खड़ा होना होगा, और यीशु पूछेगा क्या सिखाया था और तुमने क्या सिखाया, क्या सीखा था और तुमने कैसे सिखा दिया, बाइबल क्या कहती है और तुमने क्या कह दिया। इन सभी बातों का लेखा यीशु मुझसे लेगा और मैं यीशु को दूंगा। तो जिसके चलते मुझसे, जो अभी देख रहे हैं, मैन प्लीजिंग, मनुष्य को खुश करने वाली बातें,
अपेक्षा मुझसे ना करें। और मैं वापस कहता हूं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, परमेश्वर का सेवक हूं, साथ ही साथ मसीह समाज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं अपनी मिनिस्ट्री में और अपने देश में। तो जिसके चलते मेरे शब्द, मेरा स्टेटमेंट्स वचन के साथ परमेश्वर को भाता हुआ और साथ ही साथ सबको ले चलने जैसी बातें होंगी, लेकिन उसमें किसी प्रकार का समझौता और किसी प्रकार का मिलावट नहीं होगा। जी, आपने ठीक सुना। तो अब बात करते हैं इस विषय पे। तो जितने लोग अभी 510 के आसपास लोग जुड़ गए हैं, मैं फिर से सबका स्वागत करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं वॉच पार्टी शेयर बिल्कुल करें। फेसबुक और यूट्यूब वाले लिंक कॉपी करें, पेस्ट करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। अमेजिंग। जी दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस विषय को समझने के लिए? मैंने जैसे शुरू में कहा, एक तरफ मैं उत्साहित हूं, दूसरी तरफ दुखी हूं, गुस्सा है, जिसको कहते हैं आत्मिक गुस्सा, जिसके चलते ये टॉपिक आपके बीच में ला रहा हूं। लिखा है, क्या आज भारत की मसीहत संकट में है? क्वेश्चन मार्क। जी, किस क्षेत्र में पास्टर डैनियल? खरी शिक्षाओं के तरीके से या खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में भारत की मसीहत संकट में है। मैंने भारत क्यों लिखा, मैंने पूरा विश्व क्यों नहीं लिखा? ऑफ कोर्स, अगर मेरा वीडियो जो हिंदी भाषा में है, भारत के लोग 90 से भी ज्यादा प्रतिशत देखते हैं, तो मेरा ये वीडियो उनके लिए तो है ही, लेकिन अगर बाहर के लोग देखते हैं और हिंदी समझते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन आपको जब मैं बातें आगे रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने भारत को क्यों कहा, ठीक है ना? तो वापस आते हैं, क्या आज भारत की मसीहत संकट में है खरी शिक्षाओं के तरीके से? दोस्तों, यह सच है और आप सभी, आपका अंतरात्मा, योर इनर स्पिरिट, आपका ज़मीर, आपका विवेक आपको गवाही देता है। अभी जब मैं ये बातें कर रहा हूं, आप सभी जानते हैं आज चर्चेस की परिस्थिति, सेवकों की परिस्थिति, मसीहत की परिस्थिति, मसीह समाज की परिस्थिति ठीक नहीं है। आप ही जानते हैं ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके चलते मुझ जैसे 10 तक का बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तादाद 90 के आसपास है, कहते हैं कि हमें क्या करना है, जैसा चल रहा है चलने दो। अगर यीशु की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट लुट रही है तो लुटने दो। अगर कोई भेड़िया, ऐसा व्यक्ति जो शैतान की ओर से आकर अगर मसीह की देह को नोच खा रहा है, ऐसी बीज बो रहा है जिसको कहते हैं जंगली बीज, तो हमें क्या, होने दो। जैसे यूहन्ना 10 का 12-13 कहता है कि मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को देखता है छोड़कर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। जी हां, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। बट मुझ जैसे 10 तक का लोग इस पे चर्चा करते हैं, इस पे बात करते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पास्टर डैनियल, इसके जगह आप कुछ ऐसी बात करो जो हमको खुशी हो। तो मैं फिर कहूंगा, जो अभी ने थोड़ी देर पहले कहा, कि मैं 2 लोगों को खुश नहीं कर सकता। जी हां, मैं बात करता हूं ब्लेसिंग के ऊपर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में। मैं बात करता हूं प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में। मैं बात करता हूं आपकी आशीषों को लेकर, आपका नौकरी, आपका पैसा, आपका हेल्थ, आपका सब कुछ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में। मत्ती 6:33 कहता है, राज्य की खोज पहले, आपकी बातें बाद में। और यीशु सब कुछ जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैं वापस कहता हूं, जो मेरे हमेशा वीडियो में कहता हूं, कि इस पृथ्वी पर आप 170 साल के लिए जीने के लिए पैदा नहीं हुए। साथ ही साथ आप टाटा, बिरला, अंबानी बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आप लंदन के प्रिंस की तरह टक्कर देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप यीशु की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और यीशु का क्रूस उठाने के लिए आप मसीहत में आए हैं। और यीशु की सेवा करने के कारण आपकी जान जा सकती है, आप शहीद हो सकते हैं, आप उसके लिए आए हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ब्लेसिंग प्रीचर्स, मोटिवेशनल प्रीचर्स, मिरेकल्स
के ऊपर बात करने वाले प्रीचर्स की भरमार बहुत है, जिसके चलते मैंने ये टॉपिक को रखा है। तो इस व्यक्ति से आप यही सुनोगे जो यीशु आपको सुनाना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं उस व्यक्ति की तरह हूं जिसको कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को प्रचार करने वाला जंगल में। मैं फिलिप की तरह हूं जो खोजा को अकल दे रहा है। मैं यीशु का वो सेवक हूं इस भारत के अंदर और जहां पे मैं रहता हूं, महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, ताकि मैं यीशु की बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं, ना कि संस्था की। या आपने ठीक सुना, ना कि संस्था की, किसी व्यक्ति की बात नहीं, यीशु की बात। तो एक चित्र आपके बीच में रख रहा हूं, आशा करता हूं कि आप उससे रिलेट होंगे, कनेक्ट होंगे। जी हां दोस्तों, ये व्यक्ति जिसको हम यीशु का एक चेला कहते हैं, जिसका नाम है थोमा और इंग्लिश में है थॉमस, जो कि 52 एडी में केरला में, भारत के, ऐसा इतिहास बताता है और हम मानते हैं आया था। तो जब यह व्यक्ति भारत आया था, जब पहली बार मसीहत की बुनियाद गिरी थी, फाउंडेशन गिरा था मसीह का भारत के अंदर, भारत की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, यीशु के सुसमाचार का फाउंडेशन गिरा था, तब इस व्यक्ति ने क्या वो सब कहा था या वो सब किया था जो आज मसीहत के अंदर हम देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो जिसके चलते लिखा है, आज अगर ये चेला होता तो क्या कहता, या तो क्या कहता? ये वही कहता जो ये चित्र कहता है। क्या आज भारत की मसीहत संकट में है खरी शिक्षाओं के तरीके से? ये भी कहता यस। और जितने खरी शिक्षा को जानते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए, वो सब एग्री करेंगे कि अगर ये चेला आज होता जिंदा, या आज इसकी तरह, या ये खुद आ जाता, जो कि संभव नहीं है, ये क्या कहता आज भारत के मसीहत की कलीसिया को देखकर, जिसको मैं भी रखूंगा। तो आपके दिमाग में ये बात को रखिए कि जिस चर्च में आप जा रहे हैं, मैं कोई चर्च का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सब चर्च की को एक संबोधित करूंगा, एड्रेस करूंगा। जिस चर्च को आज आप जा रहे हैं ना, उसकी बुनियाद इसने डाली थी। जिसको आप चर्च कहते हैं ना भारत में, यीशु का सुसमाचार सुन रहे हैं, बाइबल, यीशु की बातें सुन रहे हैं, उसकी बुनियाद इसने डाली थी। लेकिन जब इसने डाली थी तो ऐसा नहीं डाला था जैसे आज आप देख रहे हैं, आज आपको दिखाई दे रहा है। तो दिमाग में इस बात को रखिए जब मैं आगे बात को रखूंगा। तो जिसके चलते दोस्तों ये प्रश्न मैंने क्यों रखा, आज भारत की मसीहत संकट में है, ये क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मिशन ट्रिप के लिए मैं निकला था, MMB मिशन ट्रिप 2022 के दरमियान। बहुत सी शिकायतें मेरे पास आई हैं, बहुत सी शिकायतें, और इसमें से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जी हां, आप सभी जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक से मैं निकला था, और जब मैं सेवकों को मिल रहा था, जो लोग मुझे मसीह मंथन से कनेक्ट होकर मिले हैं, मैं जब उनसे मिल रहा था, तो बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई हैं चर्चेस की, सेवकों की, और जिसके चलते कुछ बातें मेरे सामने आई। मैंने उसको जरूरी समझा और मुझे ये पता चला, और जिसको मैंने ये स्लाइड बनाया कि आज भारत की मसीहत संकट में है। तो मैंने शुरू में कहा, मैं मजबूर हो गया इसको बनाने के लिए। तो कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूं जैसा लिखा है। ओके नाउ, ये चित्र देख लीजिए। आज 90% मसीह के कार्य बाइबल के बाहर चल रहे हैं। 90% कार्य बाइबल के बाहर है, जिसके कारण जब मैंने सुना, देखिए आप लोग भी अभी जब मुझे सुन रहे हैं ना, तो सुनते सुनते आपके पीछे दिमाग में ना एक सोच ऐसा चल रही होती है, ओके ये डैनियल बोल रहा है, ओके ये डैनियल बोल रहा है, ठीक है बाइबल से मैच हो रहा है, ओके बाइबल से मैच हो रहा है। ऐसी आपके दिमाग में ना एक ऐसी पतली लाइन चल रही होगी, यस और नो। वैसे ही जब मैं कोई चीजों को देखता हूं या सुनता हूं, तो मेरे दिमाग में भी एक लाइन चलती रहती है, अच्छा ये एक्टिविटीज तो बाइबल के अंदर नहीं है, अच्छा ये जो पास्टर कर रहा है
ये तो बाइबल के अंदर नहीं है। तो इसको कैसे स्वीकार करें? तो जिसके चलते मैंने लिखा कि 90% मसीह के कार्य बाइबल के बाहर चल रहे हैं आज। तो मैं 29 साल से मसीह में हूं, तो लिखा है कि 20 से 30 सालों में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 से 2 डेकेड्स में, 20 से 30 सालों में यीशु की शिक्षाओं में भारी मिलावट हुआ है। जी हां दोस्तों, जिसको मैंने लिखा है भारी मिलावट हुआ है, बड़ी तादाद में। जबकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 4:2, 2 Corinthians chapter 4:2 कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, ना चतुराई से चलते हैं, और लिखा है देखिए लाल में, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। सी परमेश्वर के वचन में मिलावट। तो 20 से 30 सालों के दरमियान इन दिनों में जितने भी मेगा सिटीज हैं, जितने भी कैपिटल सिटीज हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी चर्चेस हैं, बड़ा आसान होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। धोखा खाना, मैं रखूंगा अभी, धोखा खाना या धोखे में आ जाना इतना आसान है आजकल कि आपने भीड़ को देखा तो आपके दिमाग में आता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अभी जब हम मिशन ट्रिप में थे तो हमको होटल्स चाहिए होते थे सिटी टू सिटी में रहने के लिए, रात निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते थे कि होटल की रेटिंग कितनी है। अगर 3 स्टार है ठीक है, एवरेज है, अगर 3+ है तो उससे बेहतर है, और अगर 4 स्टार्स या 5 स्टार्स है तो फिर हमें पता चल जाता था कि भाई इसको काफी लोगों ने पसंद किया और ये अच्छा होटल होगा, और वो निकलता भी था। ये कॉन्सेप्ट वहां चलेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको मसीहत में नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत भीड़ आ रही है, बहुत बड़ी चर्च है, पास्टर का नाम बहुत फेमस है, और ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। ये गलत कैसे हो सकता है? आपके दिमाग से ये कीड़ा निकालिए, या ये कीड़ा निकालिए, क्योंकि फंस जाओगे। तो वापस कहता हूं कि 20 से 30 सालों में यीशु की शिक्षाओं में भारी मिलावट हुआ है। ऐसा किसी प्रचार को, इवन मैं खुद को भी जोड़ रहा हूं अपने आपको आपके लिए, ऐसा किसी प्रचार को नहीं सुनना, वो चाहे कितना भी प्रसिद्ध, कितना भी लोकप्रिय, कितना भी आपका फेवरेट हो। अगर उसने मिलावट की, उसको उसी टाइम पे टोको, रोको और कहो कि सर ये क्या किया आपने, आपका हक है। क्यों? मैं वापस कहता हूं जो शुरू में कहा था, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। आप मनुष्य को, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपको स्टैंड लेना होगा। लेट मी रिपीट दिस अगेन, आपको स्टैंड लेना होगा। अगर आपने स्टैंड नहीं लिया, इसलिए तो यीशु ने कहा ना मत्ती 24 में, अगर संसार में मनुष्य के सामने अगर तुम मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा तिरस्कार करूंगा। आई विल डिनाई यू। और 1 शमूएल 2:30 कहता है कि परमेश्वर का जो आदर करेगा परमेश्वर उसका आदर करेगा। तो मैं वापस कहना चाहता हूं, जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, किसी को भी जो वचन के साथ मिलावट करता है, आपको सतर्क रहना। क्यों? भारत की मसीहत संकट में है। इसको दिमाग में रखिएगा, भारत की मसीहत संकट में आज। किस क्षेत्र में? खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में। तो वापस कहता हूं, भारी मिलावट हुआ है हर क्षेत्र में। मैं रखूंगा आगे, हर क्षेत्र में। तो इस वचन के वसीले से मैं आप लोगों से बातें करूंगा। लिखा है परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरों हुओं का न्याय करेगा। मैंने क्या कहा था कि डैनियल राज किसी संस्था को या संस्था के लीडर को जवाब दे नहीं है। मैं उसको जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ना ही वो मुझसे सवाल पूछ सकता है या कर सकता है। मैं उसके अधीन नहीं हूं, मैं यीशु के अधीन हूं, और मुझे उसको न्याय देना है। इसलिए मैं यहां के लोगों को खुश नहीं कर सकता जबकि वो गलत हैं। लिखा है जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सूदी दिलाकर। किसकी बात कर रहे हैं? राज्य की। किसके सेवक है? राज्य के। किसकी टीचिंग दे रहे? राज्य के। तो राज्य को सूदी दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। सी द लाइन, उसकी बातें देखो कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उल्हाना दे। अब इसको देखो, लिखा है डांट और समझा।
तो डैनियल राज ने क्या कहा शुरू में आपसे, मैं उत्साहित हूं, खुश हूं आज की बातों को रखने के लिए, क्योंकि एक तरफ काम हो रहा है लेकिन सेम टाइम मैं दुखी हूं और गुस्से में भी हूं, जिसको कहते हैं आत्मिक गुस्सा, स्पिरिचुअल एंगर। तो पौलुस कहता है डांट और समझा। मैं जब इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था, न्यू किंग जेम्स वर्जन को, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2 में, तो लिखा है प्रीच द वर्ड, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, कन्वेंस, रिब्यूक, एक्सॉर्ट। लिखता है विथ ऑल लॉन्ग सफरिंग एंड टीचिंग। टीचिंग का जो केजीवी वर्जन है, नॉट न्यू किंग जेम्स वर्जन, लेकिन जो ओल्ड केजीवी है कहता है डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन। तो कन्वेंस, रिब्यूक, एक्सॉर्ट, लिखा है डांट और समझा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? वो इसलिए, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कहता है इसी के आगे अगर आप पढ़ोगे, कानों की खुजली, मैंने नहीं रखा आप लोग जानते इसलिए बहुत लोग बिगड़ेंगे। तो एक वचन मुझे मिला, मैं चाहता हूं कि उसको आपके सामने रखूं। 1 तिमोथी 5:19 कहता है कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको ना सुन। तो इसका मतलब क्या पता है, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है वचन 20 में, पाप करने वाले को, प्राचीन को ब्रैकेट में मैंने लिखा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में प्राचीन आ रहा है, सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। तो आपको कैसे रहना है पता है जिस चर्च में आप जा रहे हैं या जिस प्रीचर को आप सुन रहे हैं, वो क्षेत्र तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो प्रीचर हैं, आप जो खुद टीच करते हैं, माय गुडनेस, मैं रखूंगा आगे, बेड़ा गर्क किया है इन लोगों ने। अगर आप अभी देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं, पौलुस आप लोगों के लिए क्या कहता है देखो, कहता है कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के साथ उसको ना सुन। अब यहां पे ये नहीं है कि 2-3 कौन है ताकि आपकी गलती में कंफर्म हो, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है 20, कहता है पाप करने वाले को, ब्रैकेट में प्राचीन को, सबके सामने समझा दे। तो मेरा ये जो वीडियो है ना, ये सोशल मीडिया पे क्यों कुछ मूर्ख टाइप के लोग ये सवाल कर सकते हैं, अधूरे ज्ञान के लोग ये सवाल कर सकते हैं, कह रहे ऐसी बातें हैं सबके सामने क्यों? तो ये देखो, मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं आपको, कुछ लोग नहीं समझेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि जो बाहर के अविश्वासी लोग हैं, शायद अभी देख भी रहे होंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मसीहत वो नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है। जो आप देख रहे या सुन रहे हैं ना, जो नेगेटिव है, उससे कहीं ऊपर पवित्र, प्योर आपका परमेश्वर, बाइबल और बाइबल की बातें हैं। तो इनको देखकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनको देखकर ये कैलकुलेट नहीं करना कि यीशु भी ऐसा है। बी केयरफुल क्योंकि इन लोगों की वजह से मसीह का नाम खराब होता है। तो वापस कहता हूं, कहता है पाप करने वाले को, यानी कि प्राचीन को, कॉन्टेक्स्ट में सबके सामने समझा दे। तो मैं चाहता हूं कि अगर अभी कोई वीडियो देख रहा है और आपको पता है कि बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है, इस वचन के मुताबिक डांट और समझा, कन्विंस, रिब्यूक एंड एक्सॉर्ट, ये सारी चीजें आपको करनी होगी ना। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा धोखा, मैं आपको उसके बारे में बताऊं। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत गंभीरता के साथ इन बातों को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है कि इन बातों की जागरूकता आप तक पहुंचे, जिसके लिए मैं यहां पे बैठा हूं। मैं यूं ही कोई प्रोग्राम नहीं करता, आप जानते हैं। लिखा है एक बहुत बड़ा धोखा। ये धोखा क्या है, आइए लिखते हैं। आई एक्सपीरियंस्ड कुछ लोग कहते हैं आई एक्सपीरियंस्ड, आई डोंट केयर वेदर स्क्रिप्चर सपोर्ट्स और नॉट। नीचे लिखा है मुझे अनुभव मिला है, बस वो काफी है। मैंने इसको क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं। आजकल लोग जो है ना, जैसे मैंने शुरू में बोला ना, 90% कार्य बाइबल के बाहर चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, सुपर नेचुरल कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। छत्तीसगढ़ का, अभी फेसबुक पे लाइव देख रहा था मैं, छत्तीसगढ़ का वो पास्टर है, नाम नहीं लूंगा, जगह का भी नाम नहीं बताऊंगा, समझदार को इशारा काफी, अगर वो देख रहा होगा तो वो समझ आएगा, लेकिन वो छत्तीसगढ़ का है। वो वर्शिप करते करते कहता है तैयार हो जाओ, कुछ तो होगा,
कुछ तो होगा, परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, कुछ तो होगा। ये कुछ तो होगा कोई बाइबल कहती है बकवास है। कैसे कह सकता है वो व्यक्ति कि कुछ तो होगा? और मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो खुद भी बिगड़ रहा है और उसके सामने 200-300 जो पब्लिक है उसको भी बिगड़ रहा है। कहता है कि पवित्र आत्मा यहां है, कुछ तो होगा। पवित्र आत्मा ऐसा कुछ तो होगा नहीं करता है, सब कुछ लिखित है और सब कुछ स्क्रिप्चर से कनेक्टेड होना चाहिए। और वो एक्टिविटीज जो पवित्र आत्मा खुद करेगा वो यीशु के टीचिंग को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, पतरस की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, पौलुस की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, विरोधाभास नहीं करेगा। और इस ऐसे लोगों के चलते ये कहते हैं कि कुछ तो होगा, तैयार हो जाओ। तो इसको कहते हैं कि एक्सपीरियंस्ड, आई डोंट केयर वेदर स्क्रिप्चर सपोर्ट्स और नॉट। अब मुझे बताइए, प्रार्थना में बैठते हैं और कुछ उनको हासिल होता है लूसीफर की तरफ से। और याद रखो, अच्छा और एक चीज आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, पास्टर डैनियल अगर हम प्रभु के लोग हैं, हम सेवक हैं, अभिषेकित सेवक हैं, वो बात अलग है कि अभिषेकित सभी हैं, सेवक की कोई जरूरत नहीं है, सेवक का टैग की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी से प्रभु के ओर से अभिषेकित हैं। 1 यूहन्ना 2:27। हाँ, ये कहते हैं कि अगर कोई अभिषेकित है, बड़ा पास्टर है, इतनी बड़ी चर्च चला रहा है और इतने सालों से, उसको लूसीफर कैसे फंसा सकता है? तो फिर मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि फिर मत्ती 24:24 क्या कहता है? यीशु कहता है इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड, यहां तक कि चुनावा भी भरमाया जाए। 2 कुरिन्थियों 11:3 पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने हवा को बहकाया, कहीं वो तुमको ना बहका दे। फिर ये क्या है? और बाकी लेटर्स 1 यूहन्ना 4:1 कहता है हर एक आत्मा की प्रतिदिमा ना करो बल्कि आत्माओं को परखो। तो फिर वो क्या है? पास्टर डैनियल एक वर्शिपर बहक सकता है, वर्शिप करते करते यस बहक सकता है। जैसे पतरस मत्ती का 18:16 में, माफ करें 16:13 से आगे अगर आप पढ़ोगे 18 तक में, 13 से 18 तक में, पतरस को यीशु ने पूछा तू क्या कहता है? उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा तूने नहीं, मेरे पिता की अगुवाई में तूने बोला है। और अगले ही पल यीशु को वो कहता है कि तू क्रूस पे नहीं चढ़ना, और यीशु उसको डांट लगाता कि हे शैतान दूर हो जा। मेरा क्वेश्चन है, एक ही पल में उसी जगह पर सेम टाइम कैसे पतरस को यूज किया शैतान ने? क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं आई एक्सपीरियंस्ड, मुझे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ। बीच में कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं, सो कॉल्ड अपोस्टल प्रॉफिट टाइप के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं 40 दिन ऐसे कोई पहाड़ पे गया था और उपवास के साथ उस पहाड़ से नीचे उतरा हूं और मैं कुछ ऐसा अनुभव लेकर आया हूं और मैं चर्च को देना चाहता हूं। ओके, कोई बात नहीं। पास्टर डैनियल, क्या 40 दिन फास्टिंग करना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या पहाड़ पे जाकर वक्त बिताना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा बकवास मत लेकर आओ ना जो बाइबल से मैच नहीं कर रहा है, वचन से मैच नहीं कर रहा है। और ऐसी एक्टिविटीज जिसको यीशु ने कभी नहीं किया, वो आपसे क्यों करवाएगा? पतरस ने कभी नहीं किया, वो आपसे क्यों करवाएगा? पौलुस से नहीं करवाया, आपसे क्यों करवाएगा? और मसीह का राज्य में, मसीहत के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करवाएगा परमेश्वर का आत्मा? पास्टर डैनियल, ये परमेश्वर के आत्मा का फ्रेम क्या है? मतलब वो क्या क्या करवा सकता है? एक ही लाइन में बोलूंगा, मनुष्य पाप से बचे। यूहन्ना की किताब 16:9, जॉन 16:9 कहता है कि पवित्र आत्मा को भेजा गया 8 से 9 तक में, कहता है टू कन्विक्ट द सिनर्स। एक पापी को कन्विक्ट कर निरुत्तर कर उसका उद्धार कराने के लिए पवित्र आत्मा तब से लेकर अब तक वो एक ही काम करवाएगा, उस व्यक्ति को प्रचार करवाएगा आपसे, उस व्यक्ति को चंगाई दिलवाएगा आपसे। पर्पस क्या है? उसका उद्धार हो। ये होगा। दर्शन की बातें पवित्र आत्मा करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन मकसद क्या है? उस व्यक्ति का उद्धार हो, राष्ट्र का उद्धार हो, जातियों का उद्धार हो, देश बचे, ये मकसद है उसका। उसके बाहर बाकी जितने भी एक्टिविटीज चल रहे हैं, जिसको मैं तमाशा कहता हूं, परमेश्वर के नाम पर मैं रखूंगा, अभी तमाशा चल रहा है। जो बचे हैं उनको यीशु से ना जोड़कर खुद से जोड़ते हैं, ये तमाशा चल रहा है आजकल।
और जो पब्लिक है, मैं रखूंगा वचन को, जो पब्लिक है ना वो बेचारी वैसे बाहर फंसती थी बाबाओं के चक्कर में, अब आपके चक्कर में पड़ रही है, फंस रही है। लेकिन भला हो हम जैसे 10 टकों को के प्रचारकों का, ताकि आप तक जागरूकता की बातें पहुंचाते रहते हैं। तो इस लाइन को मैं फिर पढ़ूंगा। आई एक्सपीरियंस्ड, आई डोंट केयर वेदर स्क्रिप्चर सपोर्ट्स और नॉट। आप सभी जानते हैं, ऐसे कितने मसीह मंथन के लोग, आप भी जानते हैं ना। आप जब किसी को कहते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वचन इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। खास करके अन्य भाषा जिब्रिश, मैं जब बात करता हूं मुझे अच्छा लग रहा है, सपोर्ट करे नहीं करे वचन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मूर्खों की संख्या, ऐसे अंधे अगुओं की संख्या आप खुद ही सोचिए कितनी है। तो मसीहत कहां जाएगी? तो मेरा तो फिर वाजिब है ना ये कहना कि क्या आज भारत की मसीहत संकट में? ऑफ कोर्स संकट में। एक बहुत बड़ा धोखा और है दोस्तों। क्या है? मिरेकल्स आर हैपनिंग इन माय मिनिस्ट्री। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? ये स्टेटमेंट देख लीजिए आप। मिरेकल्स आर हैपनिंग इन माय मिनिस्ट्री, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? आप समझ रहे हैं? ऐसे लोग हैं और उनके जो चर्च जाते हैं। अभी एक बंदा मुंबई आ रहा है, या आप जानते हैं वो कौन है। और ताज्जुब की बात यह है कि उसकी पब्लिसिटी ऐसे लोग कर रहे हैं जो खुद पाप में लिप्त है। रात को पब जाते हैं, थिएटर जाते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं, और छोटी छोटी वीडियो बनाती है वो मैडम और कहती है कि यीशु के सुसमाचार को सुनो, अगर जीवन में ये नहीं किया तो क्या फायदा। अरे भाई तू पहला खुद ही सुधर जा। बाप रे। मिरेकल्स आर हैपनिंग इन माय मिनिस्ट्री, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? अच्छा, तो मिनिस्ट्री में मिरेकल्स हो रहा है, तो मिरेकल के बेस पे आपकी मिनिस्ट्री सिद्ध होगी या वचन के बेस पे आपकी मिनिस्ट्री सिद्ध होगी? आप खुद ही तय करिए। जो कर रहा है मैं उसको कह रहा हूं, और जो कर रहे हैं उनको सुनते हैं, जाके अटेंड करते हैं, लेइंग हैंड्स करवाते हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं मूर्ख मत बनिए, मत फंसिए। तो जिसके चलते ये वचन आप लोगों के लिए लिखा है। 2 तिमोथी 3:13, 2 तिमोथी चैप्टर 3:13 कहता है दुष्ट और बहकाने वाले। सी ऊपर का लाइन लिखा है, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है एक धोखा देगा, दूसरा धोखा खाएगा। सी दिस। और बिगड़ते चले जाएंगे। या मैंने बीच में पंजाब में एक टॉपिक बोला था, यूहन्ना का 15 का 1 से लेकर 6 तक में मैंने कहा था कि 2 तरह की डाली है। एक डाली वो जो फलती है, दूसरी डाली वो जो डाली तो है लेकिन फलती नहीं है। तो यीशु उसको छांटेगा जो फलती है, उसको काटेगा जो नहीं फलती है। बट प्रश्न ये है, काट कर रखेगा कहां? तो वहां के लोगों ने कहा जला देगा। ऑफ कोर्स जलाएगा, लेकिन अभी नहीं ना, वो तो न्याय के दिन होगा। लेकिन जब तक न्याय का दिन नहीं आएगा और वो व्यक्ति जिंदा है, अपोस्तल, प्रॉफिट, XYZ, वो जिंदा है, जो गलत काम कर रहा है, जो बेकार है, तो उस व्यक्ति के साथ में जो कट गया वो कहां है? वो तो यहीं पर है ना। वो तो अपनी दुकान अभी भी चला रहा है, वो तो अपना चर्च अभी भी चला रहा है। तो उसको कहते हैं यीशु से तो कट गया है लेकिन डाली अभी भी है, बस ये धोखा खा लिया। कहते हैं अरे उसके हाथ में तो बाइबल है, गलत कैसे हो सकता है? उसकी जबान पे प्रेज द लॉर्ड है, गलत कैसे हो सकता है? वो तो हालेलुया बोलता है, गलत कैसे हो सकता है? अरे वो तो चर्च चलाता है, गलत कैसे हो सकता है? अरे वो तो यीशु को मानता है, गलत कैसे हो सकता है? हद हो गई साहब। फिर ये क्या है? यीशु यीशु बोलने वाला नहीं पढ़ते आप लोग? मत्ती 7 का 21-22-23 में यीशु यीशु बोलने वाला, प्रभु प्रभु बोलने वाला भी धोखा खाएगा। नहीं पढ़ते? तो दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये खुद भी बिगड़े हैं और दूसरों को भी बिगाड़ेंगे ना। इसको रखते हुए मैं चाहता हूं कि मैं आपको और एक दिमाग में अभी आ रहा है वो बात को रखूं और फिर आगे की स्लाइड को रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं, थंब या जो भी आप लोग करते हैं एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हैं जी। पास्टर डैनियल, दुष्ट बहकाने वाले धोखा खाते हुए बिगाड़ते चले जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? आप सभी जानते हैं लूसीफर, उसका वक्त नजदीक आ गया है।
शैतान, इब्लीस, पुराना सांप, उसका वक्त नजदीक आ गया और वो जितना अपनी धड़पड़, अपनी हलचल मसीह को, मसीहत को और वचन को बिगाड़ सकता है, वो उतना बिगाड़ेगा। और आपको नहीं पता, मैंने बीच में प्रचार किया था, आप 8 घंटा नौकरी की आदत है आपको, 9 घंटे की नौकरी की आदत है, लेकिन लूसीफर 24/7 और उसके जितने भी है ना एंजल्स जो नीचे गिरे हैं, वो भी 24/7 काम करते हैं। और उनका टारगेट सबसे ज्यादा क्या है पता है? शिक्षा को बिगाड़ो। जी हां, शिक्षा को बिगाड़ो। एक राष्ट्र कब बिगड़ता है? जब शिक्षा बिगड़ती है। एक शहर कब बिगड़ता है? जब शिक्षा बिगड़ती है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाले को पूछो, आपका शहर में दंगे क्यों? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, लॉ, कानून बिगड़ गया है। वैसे ही परिवार कब बिगड़ता है? परिवार के अंदर सांसारिकता कब आती है? जब शिक्षा बिगड़ती है। बाप शिक्षा नहीं दे पा रहा, पति शिक्षा नहीं दे पा रहा, मां शिक्षा नहीं दे पा रही। पूरा का पूरा स्कूल कब बिगड़ता है? जब शिक्षा बिगड़ती है। तो शैतान को अच्छे से पता है, वचन में मैनिपुलेट करो, वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करो, और इतना अंधा बना दिया है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब कुछ लोगों से बातें करता हूं, कुछ सेवकों से जो अन्य भाषा वाले हैं, मुझको उन पर दया आती है कि प्रभु, लूसीफर इस लेवल तक, और बड़े बड़े नाम है, अगर मैं नाम ले लूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। बड़े बड़े नाम है जो अंधे बनकर बैठे हुए, स्क्रिप्चर को समझ ही नहीं पा रहे, जबकि उनकी आंखों के सामने। और तब मुझे पता चला कि जैसे यीशु ने लूका 24:45 में छेलों की समझ खोली। मैं एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु, ये जितने भी जिब्रिश वाले हैं, और ये जितने भी लेइंग हैंड्स वाले, और ये जितने भी पवित्र आत्मा के नाम पे उठा पटक करते, इनकी समझ जिस दिन खुल जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरी तरह बात करने वाले बन जाएंगे। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं। नाउ दोस्तों, आज 99.9%, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 99.9% लोग दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर है, जबकि उन्हें खुद प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन कहता है मत्ती 6:6, मैथ्यू 6:6 कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह है यीशु का लाइफस्टाइल, यह है यीशु की इच्छा, यह है यीशु आपसे चाहता है, डैनियल से चाहता है, और जितने लोग देख रहे हैं 700-800, आपसे भी यही चाहता है। वो यीशु नहीं चाहता कि जिसका उद्धार हो गया, जिसका सैल्वेशन हो गया, आप सेवकों के पीछे भीख मांगते भागें। आज मुझे गोवा से एक व्यक्ति का कॉल आया था, जो अपने मसीह मंथन का गोवा का लीडर है, ठीक है ना। उन्होंने जो गजब की बात बताई साहब, मैं सुनकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं कि शिक्षाएं काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि जब से हमने खुद प्रार्थना की, हमारा घर, हमारा बिजनेस ऊंचाई पे गया। खुद प्रार्थना की, किसी को नहीं कहा प्रार्थना करो या कर दो, नो, उन्होंने खुद प्रार्थना की। और जब खुद प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उत्तर दिया। यही तो परमेश्वर चाहता है। तो मुझे, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो जो शिकायतें मेरे पास आई कि यीशु में तो आ जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु में तो आ जाते हैं, मसीहत में भी आ जाते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है सेवक, ना कि परमेश्वर। और मुझे गुस्सा है ऐसे सेवकों पर, ऐसे पास्टरों पर, अपोस्तल पर, प्रॉफिट पर, आप जो भी हैं देश और विदेश से, मुझे आप लोगों पर गुस्सा इस बात की है कि जो यीशु की शीप है, जो यीशु की भेड़ें हैं, आप अपने पीछे क्यों भगवा रहे हो? आप उनको यीशु के पीछे चलाओ। इस बात का गुस्सा है। या अगर बात समझ में आ रही है तो आज 99.9% लोग यही काम कर रहे हैं। पास्टर प्रार्थना कर दो, सेवक प्रार्थना कर दो, 24/7 प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, प्रेयर टावर, ये टावर वो टावर, कभी इस सेवक के पीछे। अच्छा, ऊपर से ये कहते भी हैं, कौन सा पावरफुल पास्टर है जो प्रार्थना कर देगा? बकवास। यीशु कहता है कि तू खुद प्रार्थना कर। आपको पता है लूसीफर क्या चाहता है? बहुत ध्यान से सुनना, मैंने नहीं रखा, बट एक दिन रखूंगा, इसको सिखाऊंगा आपको। लूसीफर यही चाहता है कि हम खुद परमेश्वर बन जाए। अदन की वाटिका में क्या कहा था सर उसने औरत से, हवा से? उसने कहा कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे, उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
बोला कि नहीं बोला? अब वो कॉन्सेप्ट को उसने कभी नबूकदनेस्सर के ऊपर, कभी उस वक्त के राजाओं के ऊपर, कभी इधर कभी उधर, आज भी वो कहता है कि बी अ गॉड, तुम खुद परमेश्वर हो। और मैं कुछ प्रचारकों को आज सुन रहा हूं, खास करके कर्नाटका के लोगों से, कहते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में, तो हम परमेश्वर हैं। हद हो गए साहब। आपको इस पृथ्वी के ऊपर आपको जिस मकसद के साथ रखा है वो मकसद पूरा करिए। और अगर मैं उसमें आ गया और अगर मैंने उसका पोस्टमार्टम किया तो मुझे एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खुद को प्रीचिंग कर कर ये साबित कर दे कि मैं परमेश्वर हूं। फिर मैं जो सवाल पूछूंगा वो नहीं कर पाएगा। तो बकवास मत किया करो। ये टीचिंग चल रही है साहब आजकल। कहते हैं कि वी कैन बी अ गॉड। आप कैसे गॉड हो सकते साहब? प्लीज मुझे बताइए। या तो लूसीफर यही तो कर रहा है। कहता है कि सेवक को कहता है कि तुम पब्लिक को कहो कि मेरे पास आओ, चर्च को कहो कि मेरे पास आओ, उनके चर्च के फैमिली को कहो कि मेरे पास आओ। बच्चे का बर्थडे है तो मुझसे प्रार्थना कराओ, आपकी शादी की सालगिरह है तो मुझसे प्रार्थना कराओ। हम आपको हमारी संस्था की तरफ से बड़े पास्टर का साइन किया हुआ, उनके द्वारा प्रार्थना किया हुआ आपको जो है लेटर भेजेंगे, कार्ड भेजेंगे, बर्थडे कार्ड भेजेंगे। वाह रे भैया, जबकि यीशु कहता है तो खुद प्रार्थना कर। और ऐसे करने वाले, उनकी संस्था वाले आप लोगों से मोटा मोटा रुपए कमा रहे। वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ जब मैं पंजाब में था। कहते हैं कि वहां एक चर्च है, नाम तो मैं नहीं लेता हूं, आगे आप लोग समझदार हैं। कहते वहां एक चर्च है जहां गोल्डन कार्ड यानी कि गोल्डन मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप ये चलता है। गोल्डन वाले का अलग रेट है, सिल्वर वालों का अलग रेट है, ब्रास वालों का अलग रेट है, पीतल वालों का, स्टील वालों का, पता नहीं लोहे वाले का, प्लास्टिक वाले का क्या लगा के रखा है यार। माय गुडनेस। आप बताइए, भारत संकट में है, मसीहत संकट में है भारत की? ऑफ कोर्स है। किस क्षेत्र में? गलत शिक्षाओं के क्षेत्र में। तो जितने भी अभी देख रहे हैं, क्या आपका जमीर, आपका जो अंदर आत्मा है वो आपको कायल नहीं कर रही है? कुछ लोग अभी बैठे होंगे इसके अंदर जो कह रहे होंगे कि हु वी आर टू जज अदर्स, हम कौन होते हैं दूसरों का न्याय करने वाले। ए भाई, उसने शर्ट कैसा पहना मैं उस पर जज नहीं कर रहा हूं, उसने जूते कैसे पहने मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं राज्य की और यीशु मसीह की। आपके घर को अगर कोई पत्थर तक मार दे आपका खून खौल जाता है, आपके बच्चों को अगर कोई भला बुरा बोल दे आपका खून खौल जाता है। यहां तो राज्य की बात है। आप चुप कैसे बैठे हैं? आपके मुंह से वो बातें क्यों नहीं आ रही? उल्टा ये कहते कि जैसा चल रहा है चलने दो, वो भी सेवक है, ये भी सेवक। अभी रखूंगा एक वचन, आपको पता चलेगा। या तो जिसके चलते मैं फिर कहता हूं, किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देना। भारत के किसी भी चर्च के लोग अगर अभी मुझे सुन रहे हैं या भारत के बाहर जो भी मुझे सुन रहा है, खुद प्रार्थना करो। बैठो, लिखा है देखिए आपके लिए। यीशु कहता है तू खुद प्रार्थना कर, घर में जा, दरवाजा बंद कर, अपने पिता के साथ रिश्ता मजबूत कर। क्योंकि आपका चर्च का पास्टर सेवक आपके साथ 24/7 नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ 24/7 रहता है। यह आपको समझ आनी चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या है, जानना चाहते हो क्या है? जी हां, जो उद्धार पाते हैं उनको आत्मा से भरते रहो वाला कॉन्सेप्ट में ले जा रहे हैं। जिसका भी उद्धार हो गया उसको कहते हैं कि नाउ यू हैव टू रिसीव होली स्पिरिट। व्हाट नॉनसेंस, क्या मूर्खता है भाई। मैं आपको एक स्क्रिप्चर पढ़वा रहा हूं, देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही कहा ना मैं गुस्से में हूं। लिखा है इफिशियंस 1:13 में, लिखा है उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए। यह प्रतिज्ञा कब हुई थी? लूका 24 का 46-47। यीशु कहता है कि पिता की प्रतिज्ञा, योएल की किताब उसका 2रा अध्याय वचन 24 से आगे, प्रतिज्ञा जो की थी उसको पूरा किया कि पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ऐसे 2-3 स्क्रिप्चर है मेरे, 2-3 दर्जन स्क्रिप्चर्स है मेरे पास जहां यह लिखा है कि पवित्र आत्मा तुमको मिल चुका है। क्या बात करते हो यार। तो आजकल क्या चल रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या है, उद्धार पाते ही उनको आत्मा से भरते रहो वाला कॉन्सेप्ट में ले जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा था अभी बीच में, मसीह मंथन वालों ने भेजा था मुझे, हमारी टीम ने। एक पास्टर है, कहीं तो हरियाणा का या पंजाब का पता नहीं,
वो कहता है, मतलब उनके जो चर्च के लोग हैं, वो मछली तड़पती है ना पानी के बाहर, ऐसे तड़पते रहते हैं फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। बोला पवित्र आत्मा आ रहा है उनकी। अगर मैं वीडियो दिखा सकता था, यहाँ पे वीडियो दिखा सकता था, लेकिन मेरा काम नहीं है वो, या मेरा काम नहीं है वो। मछली की तरह तड़प रहे हैं, और ऊपर से वो व्यक्ति टंग्स में बात कर रहा है, जिब्रिश, नॉट विद विच कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट, लूसीफर वाला। ऐसी बातें करके कहता है रिसीव रिसीव रिसीव। हद हो गए साहब। फिर ये क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। जिस दिन, बहुत ध्यान से सुनिए, पुरुष स्त्री लड़का लड़की किसी भी जगह से आप लोग हो, किसी भी चर्च के हो, जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, आपके ऊपर सील लग जाती है। सील समझते हैं? छप्पा, मोहर लग जाती है। किसकी? पवित्र आत्मा की। क्या बोलकर? यू हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट, जो पिता ने प्रतिज्ञा किया था, विच फादर हैज प्रॉमिस्ड। तो मुझे नहीं पता आपको इस वचन पर विश्वास क्यों नहीं है। ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो दूसरों के आगे खड़े होकर कहते हैं कि पास्टर जी मैं हाथ उठा रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा दो। पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। मैं इसको लाख बार बोल सकता हूं, मिल चुका है आपको पवित्र आत्मा। तो ऐसे किसी मीटिंग में नहीं जाना, और ऐसे किसी पास्टर के सभा में नहीं जाना जहां पे वो ये कहता हो कि नाउ द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हो चुका है। या संकट में है मसीहत भारत की, यही वजह है मेरा बोलने का। बहुत कुछ बोल सकता हूं। एक और कॉन्सेप्ट है मीटिंग अटेंड करवाने का। देख लो, कहते हैं मीटिंग अटेंड करो, और कहते हैं यहां कुछ मिलेगा, और सारी महिमा मीटिंग का सेवक ले जाता है। सी दिस, हाउ सैड इज दिस। कितनी गलत बात हो रही है। मीटिंग अटेंड करो, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अभी मैंने बताया ना कि मुंबई में भी कोई आ रहा है, तो बोला उसको अटेंड करो। उसके पहले जो आए थे, क्यों भाई, उसने क्या कर लिया, और उसके पास तुमने जाके तुम्हारा क्यों नहीं फायदा हुआ? तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मीटिंग क्यों अटेंड करवा रहे हो, उसकी वजह क्या है। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो जो पिछली मीटिंग में गया था उसने भी तो यही बोला था, तो वहां से क्या तुम खाली हाथ आए थे? तो क्या वो झूठ था या ये झूठ है? व्हाट नॉनसेंस यार। सोच के देखो क्या चल रहा है। तो वापस कहता हूं वापस कहता हूं, आजकल ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मीटिंग अटेंड करवा लो। लोगों को कहो अच्छा पास्टर डैनियल, बहुत पब्लिक आती है, ऑफ कोर्स आएगी। मैं आपको बताता हूं क्यों आएगी, क्योंकि मैं भी था ना उसी के अंदर पहले। ये क्या करते हैं, इनकी पास्टर फेलोशिप मीटिंग होती है हर स्टेट में, हर सिटी में। ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये आपस में मिलते हैं और आपस में कहते हैं कि देखो भाई, पहले मेरी मीटिंग हुई थी, आपकी मीटिंग हुई थी, हम पूरे चर्च को लेकर आए थे, अब मेरा चर्च मीटिंग कर रहा है तो आप अपने चर्च को लेकर, और ऐसे वो सबको बताते हैं। और इसको कहते हैं कि आपस में मिलकर ये अपने अपने चर्च को ये करते रहते हैं। अब आप सोच के देखिए, जो चर्च के लोग हैं वो कितना परेशान होते होंगे कि भाई आपने मीटिंग रखा, उसके लिए अलग से दो, उसने मीटिंग रखा है उसके लिए अलग से दो। और मैं आपको बताऊं, जब मीटिंग होती है ना, कन्वेंशंस, तो ये पावती फाड़ते हैं, चर्चेस में पावती बेचते हैं और कहते हैं कि प्रभु का बड़ा दास, और नीचे लिखते भी हैं पावरफुल दास, मिरेकल्स होगा, चमत्कार होगा। और बेचारी भोली भाली पब्लिक इस आशा में कि महीनों से मेरा कुछ नहीं हुआ। जो पिछली मीटिंग में प्रभु का दास आया था उसके नीचे भी लिखा था पावरफुल है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चलो इससे होगा, जब इससे भी नहीं होगा चलो उससे होगा, और ऐसे तुम भटकते रहते हो। इसलिए लिखा है कि मीटिंग अटेंड करवाने वाला कॉन्सेप्ट। जबकि मैंने अभी क्या कहा था, मत्ती 6:6 में, खुद प्रार्थना करो, घर बैठ के प्रार्थना करो, और मीटिंग अटेंड करवाने का अगर आपको इतना ही शौक है तो उनको टीच करो। और एक चीज बता रहा हूं, अभी दिमाग में आ रहा है, इनकी मीटिंग्स में, किसी की भी मीटिंग में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में, चर्चेस में, सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं की होती है, आप भी जानते हैं। बट उसी महिलाओं को सब सिखाते हैं, उसी महिलाओं पर यह पवित्र आत्मा भी गिरा देते हैं, फूक मारकर, 1 2 3 बोलकर फर्श पर लोटपोट भी करा देते हैं। और जो वीडियो देखा था उनको भी ज्यादातर लेडीज ही हैं जो मछली की तरह तड़प रही हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है, आप जब उनको इतना सिखा रहे हैं तो उनको पास्टर बनाकर चर्च क्यों नहीं सौंप देते? कहते नहीं साहब, उनको पास्टर नहीं बना सकते। तो फिर जब पास्टर नहीं बना सकते, उनको सेवा में नहीं रख सकते, तो फिर पवित्र आत्मा क्यों उतरवाते हो और उनको टीचिंग क्यों देते हो? जब उनसे झाड़ू मरवाना है, उनको कॉयर में खड़ा करवाना है एक ड्रेस में, उनको ये कहना है कि सेवक आएगा तो खाना खिलाओ, जब यही कराना है तो टीचिंग क्यों देते हो? अजब है यार।
इनकी बातें अलग, इनके कार्य अलग। आज कई तादाद में जो सेवा चल रही है कुछ ऐसी है। मैं आपको रेफरेंस देता हूं, न्यायों की किताब 21 का 25। उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था, क्योंकि कोई लीडर नहीं था, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अगुवा नहीं था, तो जिसको जैसा ठीक लगता है वो वैसे करते थे। तो हम सबका लीडर कौन है? यीशु। हम सबका लीडर कौन है? पवित्र आत्मा। तो मुझे पता चला, और इनकी तादाद बहुत है, तो जिसके चलते लिखा है कि कोई भी उठे सुटे प्रॉफिट बन रहा है। प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट अलाना, मैं प्रॉफिट पलाना। अभी मुंबई में एक प्रॉफिट आया था, नाम नहीं लूंगा, उसके नाम के पहले प्रॉफिट लिखा था। और जब मैं उसकी प्रीचिंग सुन रहा था, हमारे हाउस चर्च का प्रीचर अच्छा है उससे। अब इसको कहोगे जज कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लिखा है, तो प्रॉफिट तरह बात करके बताओ फिर। हद है साहब। कुछ 18-18, 20-20 साल के बच्चे प्रॉफिट बन रहे हैं आजकल, और प्रॉफिट, अपोस्तल, बिशप, रेफरेंड, पास्टर। हद हो गई साहब। ऐसी लूट मची है सर्टिफिकेट्स की। कहते हैं कि मैं प्रॉफिट हूं। अभी बीच में किसी ने, हमारे मसीह मंथन के सदस्य ने, अपना पंजाब के कोऑर्डिनेटर ने, एक महिला है वो, ठीक है ना, उसने एक मेरे को वीडियो भेजा कि एक लेडीज है जिसको उसको प्रभु ने कहा कि वो लेडीज प्रभु की ओर से चुनी हुई है। उसको बकायदा लेटर पे लिख के दिया है कि यू हैव चोजन बाय गॉड। वो लेटर कहां से आया नहीं पता। सीधी मूर्खता देखो। ऊपर से वो कहती है वीडियो में कि मुझे यीशु ने डैनियल राज के बारे में बताया। वो पूछती है कि डैनियल राज के बारे में क्यों, और वो कहती है कि मैंने डैनियल राज को कॉल किया। वाह बेटा, मेरा नंबर उसके मोबाइल में मिल जाए, मजा आएगा। दूसरा कहती है कि डैनियल राज को मैंने कहा सुधर जाओ। अरे बाप रे, गजब है साहब। ऐसे लोग हैं, और खुद को कहते हैं कि मैं को प्रभु ने अलग से चुना हुआ है, मुझे परमेश्वर ने आज के युग के लिए भेजा है। और मुझे शक है कि कुछ दिन के बाद वो लेडी ये भी बोल दे कि आई एम जीसस। ये भी बोल सकती है। गजब लोग है साहब। मैं उसकी भी वीडियो प्ले कर सकता था, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कचरा को प्ले करने की। तो वापस कहता हूं ये चल रहा है आजकल, जिसको देखो मनमानी। मैं प्रॉफिट हूं तो मैं ये बोल सकता हूं, मैं वो। और बेचारे चर्च के लोग कहते हैं अरे इसको प्रभु ने बोला है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। अगर किसी ने आपको कहा कि मुझे प्रभु ने कहा, जैसे वो लड़की बकवास कर रही थी कि मुझे डैनियल राज के बारे में प्रभु ने बोला, तो मैं भी पूछूंगा ना कि प्रभु जब आपको मेरे बारे में उससे बात करना है तो आपने मुझसे क्यों नहीं बात किया? तो मैं तो पूछूंगा, तो वैसे ही आप भी पूछा करो। अगर कोई प्रॉफिट सो कॉल्ड आपके पास आता है, वो बात अलग है कि मैं व्यवस्था विवरण 18 रख सकता था, जहां लिखा है कि अगर कोई खुद को प्रॉफिट कहता है और ये कहता है कि मैं प्रभु की ओर से हूं, उसकी बातें सिद्ध नहीं होती तो पत्थर से मार दो, उसको खत्म कर दो। ये मैं डाल सकता था, लेकिन नहीं डाला। आपको अकल आ जानी चाहिए तब तक। तो अगर कोई कहता है मैं प्रॉफिट हूं, मुझे प्रभु ने आपके बारे में कुछ कहा है, तो उसको वहीं पे रोको। बोलो सर ठीक है, आप प्रॉफिट होंगे अपनी जगह पे, लेकिन मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूं। आप जो कह रहे हो ना, मुझसे प्रभु डायरेक्ट बात करे, आप क्यों बात करें? परमेश्वर ने एजेंट्स रखना बंद कर दिया है। और ये एग्जाम्पल कहां का देते पता है? मूसा का। मूसा से परमेश्वर बात करता था और 6 लाख लोग सुनते थे। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मेरे दोस्त, पर्दा फट चुका है। यीशु नई वाचा ला चुका है, द न्यू कवेनेंट। और वो न्यू कवेनेंट ये है कि पवित्र आत्मा सबको दिया गया है, जो हमसे खुद बात करता है। हमको बाहर की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट सबका, लेकिन बात यीशु का सुनना है। नाउ मैं समाप्ति पर भी आ गया हूं। 1 कुरिन्थियों 15:34 लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो। जितने वीडियो को देख रहे हैं 880 के आसपास, मैं सभी को बता दूं, धर्म के लिए जाग उठो। 2 प्लेटफॉर्म से लोग मुझे देख रहे हैं। 670 यूट्यूब पे, 210 लोग फेसबुक पे। नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि 800 लोग कहां से आ गए, या इसलिए बता रहा हूं। और जितने लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को जब ये एडिट होगा, अपलोड होगा, इसको खूब शेयर करें, सब तक पहुंचाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा है धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये लोग नहीं जानते, तो लिखा है कि नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। सी पौलुस कहता है तुम शर्मिंदा हो, इसलिए कह रहा हूं। ये है पौलुस का स्टाइल। तो धर्म के लिए जाग उठो। और दूसरा रोमियो 13:11 कहता है समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जागो, आत्मिक नींद,
सुस्त बना लेजीनेस से बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो तब जाकर लिखा है कि नींद से जाग उठने की घड़ी यहां पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने निश्चय विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। ये पहली सदी में बोल रहा है पौलुस, आज तो 21वीं सदी चल रही है, तो आपको कितना जागना है? तो लिखा है नींद से जाग उठो, और लिखा है धर्म के लिए जाग उठो। मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूं, मसीह मंथन के लोगों, कोई जरूरत नहीं है सर नीचे रख के बात करने की, सर उठा के बात करो। क्यों? आपके पास सत्य है। खरी शिक्षा के फॉलोवर्स फेसबुक और यूट्यूब पे सर नीचे रख के बात मत करो, सर उठा के बात करो, क्योंकि सत्य आपके पास है। तो अब अंत में आ गया हूं। जी हां, लिखा है अब अंत में। आज हम दो तरह का मसीह समाज देख रहे हैं, दो तरह का। इसको बताकर और एक वचन को रखकर खत्म करूंगा, ठीक है ना? लिखा है आज दो तरह का मसीह समाज हम देख रहे हैं। एक, नाम मसीह का, काम खुद का। जी, नाम किसका? मसीह का, काम किसका? खुद का। ये क्या है पास्टर डैनियल? वो भी बता देता हूं। यीशु का नाम लेते हैं, खूब पैसे कमाते हैं। यीशु का नाम लेते हैं, खूब तेल पानी बेचते हैं। यीशु का नाम लेते हैं, खुद को फेमस करते हैं। यीशु का नाम लेते हैं, खुद की मर्जी चलाते हैं। इसको कहते हैं बॉसगिरी। दूसरा, ये भी समझ आएगा, नाम मसीह का, काम मसीह का। ये लोग हैं वो, और जिसकी गिनती मैं चाहता हूं कि इस दूसरे वाली गिनती में आप आए, और मैं आना चाहूंगा, और मैं आ रहा हूं, और मैं आ गया हूं। दूसरा, नाम मसीह का, काम मसीह का। हम किसका काम करेंगे? मसीह का। नाम भी मसीह का, काम भी मसीह का। इसको मैं रखते हुए आप सभी को पूछूंगा, ये दोनों में से आप कहां पर हैं? क्या यीशु का नाम लेकर आप कहीं यीशु के लोगों को लूट तो नहीं रहे? तेल पानी के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, ब्लेसिंग के नाम पर ऐसा खुश कर रहे हैं आप लोगों को कि चर्च आपको खुश होकर गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट, गिफ्ट, तोहफा, गिफ्ट के। और आप ऐसा प्रचार करते भी हो, वर्शिपर्स ऐसा गाना तैयार करते हैं कि पब्लिक खुश हो जाए। वापस कहता हूं, पहला ले भला, आप उसकी गिनती में हो। फिर नाम मसीह का, काम खुद का। आपको पता है पूरी जिंदगी आपको क्या करने के लिए प्रभु ने सैल्वेशन दिया है? उसकी मर्जी, उसका काम, मसीह का काम। या ये वचन के साथ खत्म करूंगा। लूका 6:26, इसको हमेशा याद रखना। लूक 6:26 लिखा है, हाय तुम पर, वो अपॉन यू। इंग्लिश में हाय तुम पर, किस पर? जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, ये जो भला है ना, मैं इसको हर ट्रांसलेशन चेक कर चुका हूं, यही मिलेगा आपको, भला। तो आजकल क्या चल रहा है? कहते हैं कि हमको अच्छा बोलो, तो यीशु कहता ठीक है, फिर तुम पर हाय आएगा। हमको अच्छा बोलने वाला प्रीचर चाहिए, यीशु कहता ठीक है, फिर तुम पर हाय आएगा। ये किसकी टीचिंग है पता है? यीशु की टीचिंग है। इसको कहते हैं पहाड़ी उपदेश अकॉर्डिंग टू लूक। कहता है कि जब मनुष्य तुम्हें भला कहे। एक आजकल ये चल रहा है नया, सबको खुश रखो। फेसबुक पे आओ तो ऐसा कुछ मत बोलो जिससे पब्लिक नाराज हो, ऐसा कुछ बोलो सब खुश रहे। तो लिखा है तुम पर हाय। यूट्यूब वालों आप भी सुनो, ऐसी प्रीचिंग मत ढूंढते हैं जहां पे कुछ सुकून मिले, भाई हमको अच्छा लगे, हमारे कानों को अच्छा लगे। यीशु कहता ठीक है, फिर तुम पर हाय, है ना? मैं बीच बीच में किसी का कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, ऐसे ही लग जाता है हाथ में। कहते हैं कि डैनियल राज सब ठीक है, आपका प्रचार ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप दोष क्यों लगा रहे हो? अच्छा बेटा, यही सवाल आपके चर्च के पास्टर को पूछो कि आप संडे संडे को पवित्रता का प्रचार क्यों करते हो, परमेश्वर के भय का प्रचार क्यों करते हो, मूर्ति पूजा से बच के रहो, ऐसा क्यों प्रचार करते हो? हमको छोड़ दो ना हमारे हाल पे, ऐसा बोलो ना उनको भी। नहीं बोल पाओगे। ये वचन, जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे तुम पर हाय। आजकल सबको फील गुड, बी गुड, यू गुड, आई गुड, ये वाला चल रहा है आजकल। निकलो इसमें से बाहर। तो दोस्तों, मैं वापस उसी स्लाइड पे जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था कि आज भारत की मसीहत संकट में है।
खरी शिक्षाओं के तरीके से। जी हाँ, तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं 920 के आसपास हो गए, मैं आप सभी को बता दूं, आपको इसके लिए प्रार्थना करना है, खुद के लिए प्रार्थना करना है, मसीहत के लिए प्रार्थना करना है, और सेम टाइम आपको खुद को बचाना है और दूसरों को बचाना है। मैं मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, लीडर्स, पास्टर्स, जो एमएमबी के लोग हैं, आपकी प्रीचिंग में ये बातें होनी चाहिए। मसीहत को बचाओ, यीशु की कलीसिया को बचाओ, ये नोच खाने वाले भेड़ियों से बचाओ। और खास करके मुंबई, क्योंकि मैं मुंबई का हूं, मैं जानता हूं कि मुंबई के विश्वासियों में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे प्रचार को पसंद नहीं करते। डोंट केयर, मैं नहीं तो कोई और तैयार कर देगा प्रभु, लेकिन नाश होने से बचो, किसी के धोखे में मत आओ, अकल लगाओ, खुद की अकल लगाओ। बाइबल है ना, पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पता लगाओ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ फिनिश करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद इन बातों को बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु, जो भी देख रहा था और जो भी देखेगा, ये जब वीडियो अपलोड होगा, प्रभु उन सभी की आत्मिक आंखें खोल, सत्य को जान सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।